Hello everyone, Assalamu alaikum. This is me Suhail Ahmed Khan and you people are watching BioBeats. बेटा हम सेल एंड टिश्यू के चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। 2 लेक्चर हमारे हो गए थे। कल के लेक्चर में हमने इमर्जेंस ऑफ सेल पढ़ी थी कि सेल कैसे इमर्ज हुई है। आज जो हमारा लेक्चर है वो है कि सेल वॉल क्या चीज़ है, सेल मेम्ब्रेन क्या चीज़ है और साइटोप्लाज्म क्या चीज़ है। तो चलते हैं अपने थर्ड लेक्चर की तरफ। कहते हैं कि सेल wall is present in all bacteria, fungi, plants and some protists. सेल वॉल जो हमारे पास हैं वो ऑलमोस्ट किस चीज़ में तमाम बैक्टीरिया में, फंजाई में, प्लांट्स में और कुछ प्रोटिस्ट में मौजूद होता है। सेल वॉल इज़ लोकेटेड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल वॉल है हमारे पास ये किस चीज़ के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है। लोकेटेड यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है। सेल वॉल प्रोवाइड्स शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है? वो सपोर्ट भी देते हैं, स्ट्रेंथ भी देते हैं और प्रोटेक्शन भी करते हैं किस चीज़ के, प्रोटोप्लाज्म के, और साथ में क्या, शेप भी देते हैं प्रोटोप्लाज्म को। उसके बाद कहते हैं कि आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल वॉल इज़ नोन एज प्राइमरी वॉल। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके प्राइमरी वॉल भी होते हैं और सेकेंडरी वॉल भी होते हैं। तो कहते हैं कि आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल वॉल इज़ नोन एज प्राइमरी वॉल। जो आउटर लेयर है प्लांट का वो क्या कहलाते हैं, उसको हम प्राइमरी वॉल कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि सम प्लांट्स हैव आल्सो सेकेंडरी वॉल्व ऑन द इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनमें प्राइमरी वॉल के साथ साथ सेकेंडरी वॉल भी होती है और ये सेकेंडरी वॉल किस चीज़ के, प्राइमरी वॉल के नीचे होती है। अच्छा, फिर आते हैं कि हमने ये पढ़ा कि प्लांट में भी सेल वॉल होता है, फंजाई में भी होती है और इसी के साथ साथ जो प्रोकैरियोटी है उनमें भी होती है। तो प्लांट का जो सेल वॉल है हमारे पास वो किस चीज़ से बना होता है, वो सेलुलोज का बना होता है। और साथ ही साथ में जो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल है हमारे पास वो किस चीज़ से बने होते हैं, वो म्यूरिन से बने होते हैं। और जो फंजाई का सेल वॉल है हमारे पास बेटा वो किस चीज़ से बना होता है, वो हमारे पास काइटिन से बना होता है। तो ये थी हमारे पास सेल वॉल। और सेल वॉल को डिस्कवर किसने किया था? सेल वॉल को डिस्कवर रॉबर्ट हुक साहब ने इसको डिस्कवर किया था। तो सेल वॉल की बात चलते हैं सेल मेम्ब्रेन कि सेल मेम्ब्रेन क्या चीज़ है। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सही है। अच्छा, कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स एंड इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल। यानी जो सेल मेम्ब्रेन होती है तमाम सेल्स में मौजूद होती है। यानी प्लांट के सेल में भी होते हैं, फंजाई में इसकी सेल में होते हैं, प्रोकैरियोटिक के सेल में भी होते हैं, इसी तरह एनिमल के सेल में भी होते हैं। और ये हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर है एनिमल सेल का। फिर कहते हैं कि इन द सेल ऑफ प्लांट्स बैक्टीरिया, फंजाई एंड सम प्रोटिस्ट सेल मेम्ब्रेन लाइज बीनीथ द सेल वॉल। जो हमारे पास प्लांट्स में और उसके बाद क्या चीज़ है, बैक्टीरिया, फंजाई और कुछ प्रोटिस्ट में सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है लेकिन सेल वॉल के नीचे मौजूद होता है। यानी पहले हमारे पास सेल वॉल होती है, सेल वॉल के नीचे जो दूसरी लेयर होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर आते हैं, कहते हैं कि इट इज़ अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन सो इट कंट्रोल्स एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल्स एंड इन्वायरमेंट। ये क्या होता है, एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है जो मटेरियल की वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। किस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, किस चीज़ के, सेल और इन्वायरमेंट के बीच। फिर इसके बाद कहते हैं कि इट आल्सो इनेबल्स द सेल टू फॉर्म सेपरेट कंपार्टमेंट्स within the cell in which specialized metabolic process such as photosynthesis and anaerobic respiration take place। यानी
ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये सेल को इस काबिल बना देती है कि वो क्या बनाए, अलग अलग कंपार्टमेंट बनाए, यानी अलग अलग क्या खाने बनाएं, और उन खानों में फिर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं जैसा कि फोटोसिंथेसिस हमारे पास हो गई और एनारोबिक रिस्पायरेशन, ताकि वो इसमें क्या कर सके, हिस्सा ले सके। मैं एक मिसाल देता हूँ यहाँ पर, मैं इसको यहाँ पे साफ़ करता हूँ। जो हमारे पास सेल होती है, मैं थोड़ा डायग्राम वाइज आपको समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेल है। सेल के अंदर यहाँ पे होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। अब कहते हैं कि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के ऊपर एक दूसरा क्या होता है, ये एक मेम्ब्रेन है। फॉर एग्जांपल ये रेड जो मैंने ड्रा किया ये मेम्ब्रेन है। ये हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन, या हम इसको क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ये मैं प्लांट का सेल बता रहा हूँ। अच्छा, फिर इसके ऊपर एक दूसरा मेम्ब्रेन होता है जिनको हम क्या कहते हैं, ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम सेल वॉल कहेंगे। सही है, ये हमारे पास सेल वॉल हुई। अगर हम इसी तरह एनिमल के सेल को ड्रा करेंगे तो ये सेल वॉल वहाँ पे नहीं होता, वहाँ पे जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो क्या चीज़ होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, सेल में ये न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होती है, फ्लूइड मटेरियल होती है, और उस फ्लूइड मटेरियल को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जबकि जो सेल के अंदर फ्लूइड मटेरियल होती है उनको कहते हैं साइटोप्लाज्म। अगर हम कलेक्टिवली साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म की स्टडी करेंगे, हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। और ये जो वो होती है फ्लूइड मटेरियल होती है, यहाँ पे मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज यानी गल्जी अपरेटस भी होती है, लाइसोसोम भी होती हैं, बाकी जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं वो सब यहाँ पर मौजूद होती है। अच्छा बेटा, फिर सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के लिए बहुत से क्या किए उन्होंने, बहुत से स्ट्रक्चर उन्होंने प्रेजेंट किए। क्या किए, ताकि ये जो सेल मेम्ब्रेन की जो वो स्ट्रक्चर है इसको ईज़िली समझा जा सके, इसके लिए तो बहुत से क्या किए, बहुत से मॉडल प्रपोज किए। लेकिन जो मोस्ट सूटेबल मॉडल था वो हमारे पास सिंगर और निकोलसन का था। कहते हैं कि सिंगर एंड निकोलसन प्रपोज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल विच इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल। जो सिंगर और निकोलसन ने जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बनाई, किस चीज़ के लिए, सेल मेम्ब्रेन के लिए, ये सबसे ज़्यादा क्या था, एक्सेप्टेबल मॉडल था। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स floats and some stay embedded in the bilayer। ये जो इस मॉडल के मुताबिक ये कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट था, मुश्तमिल था किस चीज़ पर, एक लिपिड बाइलेयर पे, यानी एक लिपिड की थी, किसी की लेयर थी लिपिड की दो, और उसमें कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल तैरते थे और कुछ उनमें दंस जाते थे। और फिर कहते हैं कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आर जॉइन विद प्रोटीन टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन और विद लिपिड टू फॉर्म ग्लाइकोलिपिड। कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स या फिर किस चीज़ के साथ या मिल जाते थे, यानी जॉइन होते थे प्रोटीन के साथ, जिनसे क्या बनता था, ग्लाइकोप्रोटीन, या कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल लिपिड के साथ मिल जाते थे और उनसे बनता था क्या, ग्लाइकोलिपिड्स बनता था। तो ये थी हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। अब चलते हैं साइटोप्लाज्म की तरफ। कहते हैं कि साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म जो है ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है, जिन्हें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, उनके बीच मौजूद होता है। इट हैज़ टू पार्ट्स। साइटोप्लाज्म के दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम नाम देते हैं सोलेबल पार्ट और दूसरे को नाम देते हैं इनसोलेबल पार्ट। जो सोलेबल पार्ट है, कहते हैं कि इट इज़ 70% of water and form solution which contains all the fundamental biochemical of life। ये जो सोलेबल पार्ट हमारे पास होता है, ये 70% इनमें वाटर होती हैं और इसी के साथ साथ ये कुछ सोल्यूशन बनाती हैं जो मुश्तमिल होती हैं क्या चीज़, फंडामेंटल बायोमॉलिक्यूल ऑफ लाइफ, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड वगैरह इसमें क्या मौजूद होती हैं, शामिल होती हैं।
जो हमारे पास इनसॉल्युबल पार्ट है, ये कहते हैं कि इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनेलिज। जो हमारे पास इनसॉल्युबल पार्ट है साइटोप्लाज्म की, वो ऑर्गेनेलिज पे मुश्तमिल होती है। यानी साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत से ऑर्गेनेलिज है डिफरेंट, तो वो इनसॉल्युबल पार्ट पे वो क्या होती है, कंटेन्स होती है, कंसिस्ट करती हैं। तो ये थी हमारी आज की लेक्चर। इंशाल्लाह कल गल्जी बॉडीज़ और बाकी जो लाइसोसोम वगैरह है वो पढ़ेंगे। जाने से पहले ये रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों तक ईज़िली पहुंच सके। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।